बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी मेंबर प्रदीप सरावगी मौजूद है हमारे साथ में। प्रदीप से कुछ तीखे सवाल करने हैं। वीआईपी कल्चर का कैंडिडेट है आपका झांसी में, लोगों से मिल नहीं पाते। ऐसा नहीं है कि वीआईपी कल्चर का कैंडिडेट है, मिलनसार व्यक्ति हैं। और आपने देखा होगा कि पिछली बार 5 साल जो उनका कार्यकाल रहा, उन्होंने हर क्षेत्र के विकास के बारे में चिंता की और हमारी पूरी लोकसभा क्षेत्र का संपूर्ण विकास कैसे हो इसकी योजना भी बनाई और उसको धरातल पर क्रियान्वित करने का काम भी किया। इस बीच कुछ आना जाना कुछ कम रहा होगा, जिसको लेकर के विपक्षी लोगों द्वारा यह दुष्प्रचार किया जा रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप उनसे जब मिलेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि बहुत ही मिलनसार व्यक्ति हैं, कार्यकर्ताओं के साथ, जनता के साथ बहुत प्रेम के साथ, सम्मान के साथ मिलते हैं। प्रदीप जी, क्या कारण है कि अलग अलग झांसी की जगह पर बैनर पोस्टर लगे हुए हैं चुनाव बहिष्कार के नहीं लगे हैं विपक्षी द्वारा, ये कोई जनता के द्वारा नहीं लगाए गए हैं। कहीं भी जनता में आक्रोश देखने को नहीं मिल रहा है, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, सभी जगह सांसद जी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति अच्छा भाव है। लोगों के अंदर ये भावना है कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है और मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के विकास के लिए, चहुमुखी विकास के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए जो योजनाएं बनाई हैं, उन योजनाओं को अगर आगे जारी रखना है तो मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा। जैसी गलती 2004 में हुई थी, जो विकास कार्य माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के समय प्रारंभ हुए थे, उस समय जो जनता ने गलती की, इस देश ने 10 वर्ष उसको भोगा है। देखा है कि जो योजनाएं लागू हो गई थी, जो चतुर्भुज लेन बन रही थी उसी समय, वो बनती हुई योजना को भी वो 10 वर्ष नहीं चला पाए और सारी योजनाएं बंद हो गई थी। प्रदीप जी, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की दिशा में बीजेपी ने क्या माइलस्टोन कायम किए? आप शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, यूनिवर्सिटियों में जहां कोर्सेज बड़े हैं, यूनिवर्सिटियों की संख्या बड़ी है। प्राइमरी शिक्षा को देखिए, पहले प्राइमरी स्कूल जो हुआ करते थे गांव के अंदर, उनके अंदर या तो भैंसें बंधती थी या वहाँ पर भूसा घर खुले हुए थे और उनकी जो जर्जर स्थिति थी वो इस लायक नहीं थे कि वहाँ पर बच्चे जा कर के बैठ के पढ़ सकें। ना तो पंखे की व्यवस्था थी, गर्मी की कोई व्यवस्था थी, ना शुद्ध जल पीने का था। आज भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल 0 लेवल से शिक्षा के स्तर को बढ़ाने का काम किया। प्राइमरी विद्यालयों का आप नवीनीकरण हो रहा है। हर विद्यालय के अंदर बच्चों को शुद्ध जल कैसे उपलब्ध हो इसकी व्यवस्था हो रही है। वहाँ पर साफ सफाई की जा रही है। उनकी जो जर्जर दुर्दशा थी, विद्यालय की बिल्डिंग थी, वो आप देख रहे होंगे। कई स्कूलों को हर छोटे एक ब्लॉक में कम से कम 1-1, 2-2 विद्यालय तो कॉन्वेंट स्कूल तक के उनसे भी अच्छे स्तर के बनाए गए हैं, जिनका कंप्यूटरीकरण किया गया। सुंदर सुंदर चित्र उकेरे गए हैं ताकि बच्चों का वहाँ मन लगे और माँ बाप भी निश्चिंत होकर के अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजें। प्रदीप जी, उसके बाद भी बच्चे स्कूल का रुख नहीं कर रहे, सरकारी प्राइवेट अभी भी जा रहे हैं। एक संख्या बहुत कम है, कहीं कहीं ऐसा है कि 5-5 टीचर हैं और बच्चे मात्र 22 हैं। बिल्कुल नहीं। पहले जैसा होता था कि प्राइमरी स्कूलों में कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे को पढ़ाना पसंद नहीं करता था। ये आज भारतीय जनता पार्टी की, उत्तर प्रदेश सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि इस वर्ष 20 लाख बच्चों ने ज़्यादा एडमिशन लिया है प्राइमरी स्कूलों में पिछले वर्षों की अपेक्षा। बुंदेलखंड राज्य को लेके कई कंसेप्ट देखते हैं आप, बहुत वायदे किए थे वहाँ दीदी ने, उसके बाद में बात शांत हो गई और इस चुनाव में एक बड़ा दल आपका विरोध कर रहा है। उसके माध्यम से उसका डिमांड है कि बुंदेलखंड राज्य के बगैर 9 जो सांसद उनका विरोध किया जा रहा है। बुंदेलखंड राज्य बनना चाहिए। छोटे छोटे राज्य देश के विकास की धुरी होते हैं, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का सदैव मानना है। और छोटे छोटे राज्य जो भी बने हैं वो भारतीय जनता पार्टी के ही शासनकाल में बने। बुंदेलखंड राज्य भी बनना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की ऐसी सोच है। यदि सरकार आई तो केवल बुंदेलखंड ही नहीं, पूरे देश का राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का मानना है। जो वहाँ की भौगोलिक स्थिति के अनुसार, वहाँ की सांस्कृतिक स्थिति के अनुसार, वहाँ की भाषा के अनुसार
राज्यों का पुनर्गठन हो और वहाँ के लोग अपने क्षेत्र का विकास कर सके, ऐसा भाजपा का सोचना और मानना है। प्रदीप जी, हवाई अड्डा कहाँ गायब हो गया? झांसी का पट्टी हवाई बना दी आपने ललितपुर में, झांसी का हवाई अड्डा कहाँ है? कुछ योजनाएं अभी बन रही हैं और हवाई पट्टी भी, हवाई अड्डा भी बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। कई ज़मीनों का उसके लिए सर्वे भी हुआ है और शीघ्र ही हम लोग देखेंगे कि हवाई अड्डा का काम चुनाव के बाद प्रारंभ हो जाएगा। जमीन चिन्हित कर नहीं पा रहे आप लोग 10-10 साल में, कब बनेगा हवाई अड्डा? ऐसा नहीं, जमीन चिन्हित पहले की गई थी कि हवाई अड्डा का कार्य बहुत तेजी के साथ झांसी में प्रारंभ होगा। ललितपुर में आपने देखा ही है कि वहाँ तेजी के साथ काम चल रहा है। प्रदीप जी, शहर क्षेत्र में अच्छी अप्रोच है आपकी। बड़ा गांव गेट इलाका देखा है आपने? बिल्कुल। पानी की दिक्कत वहाँ देखते हैं? बिल्कुल। क्यों पूरी नहीं हो पा रही? जहाँ तक झांसी के अंदर पानी की समस्या का सवाल है, आपको आज से 25 वर्ष पहले की झांसी को याद करिए। आप झांसी में 5-5 फीट गड्ढे हुआ करते थे, 6-6 फीट गड्ढे हुआ करते थे। आप स्वयं भी, मैं स्वयं सुबह से गड्ढों में उतर के सड़क पर गड्ढे हुआ करते थे और वहाँ सड़क में गड्ढों में घुस करके पानी को भरने का काम किया करता था। पिछली बार जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी कल्याण सिंह की, उस समय माननीय रविंद्र शुक्ला जी यहाँ पे मंत्री थे, तब वो माता टीला से बराटा बेसिन योजना लेकर के आए थे। उसी पानी का परिणाम था कि आज झांसी में आपको कहीं भी गड्ढे देखने नहीं मिलते। हाँ, कुछ जगहों पर जनसंख्या बढ़ने के कारण और क्षेत्र के विकास होने के कारण पानी की समस्या है। उसी में से जो आपने बड़ेगांव गेट बाहर कही, वो समस्या है। उसके लिए जिम्मेदार वो लोग हैं जो माता टीला का बराटा बेसिन योजना के अंतर्गत जो पानी आता था, उसके बाद जो टंकियां बननी थी ताकि हर घर में हम पानी पहुंचा सकें, पिछली सरकारों ने 10 वर्ष की सरकारों ने, 15 वर्ष की सरकारों ने उसमें टंकियां नहीं बना पाए। मात्र पानी लाने की व्यवस्था नहीं करनी थी। पानी तो माता टीला से उसी समय से 70 MLD आ रहा है जितनी की आवश्यकता झांसी को आज है। और आज अभी अमृत योजना जो आई है हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की, तो बुंदेलखंड के हर गांव के हर घर को शुद्ध जल की योजना चल रही है। 125 MLD का प्लांट बबीना के अंदर लग के तैयार है। पानी की टंकियां बन रही हैं। बड़ागांव गेट बाहर हो, चाहे भगवंतपुरा हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में समस्या समाप्त होने वाली है और हमारे अंदाज से अगले 6 माह बाद हर घर को शुद्ध जल पीने के लिए मिलने लगेगा। 6 महीने का इंतजार और करना पड़ेगा उन लोगों को जिनको पानी अभी साफ नहीं मिल पा रहा है।